जय हिंद साथियों, मैं विकास सर आप सभी को विकास सर क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आइए सवाल पाते हैं। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 157 से 1/7% बन जाता है। तो संख्या ज्ञात करो, ठीक है ना। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 157 क्या है, 157 सही 1/7% को मैंने निकालने आपको सिखा दिया हूँ। आप मिक्स फ्रैक्शन में प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगा। कितना होता है 11/7, कितना होता है 11/7। आप उसको बार बार रिवीजन करेंगे तब आ जाएगा, ठीक है ना। इसको बार बार नहीं बताना। अगर आपको दिक्कत है तो आप पहला वीडियो देखिए और देखकर इसको निकालने सीख लीजिए, तभी आप इजीली कर पाएंगे। तो हमारे अनुसार मूल संख्या ये प्रतिशत रिजल्ट बताया था। नीचे वाला क्या बताया था, मूल संख्या। ऊपर वाला क्या बताया, प्रतिशत रिजल्ट। यानी कि हमें संख्या में कितना जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है, तभी तो 11 बना है। हमें संख्या में कितना जोड़ा गया है, 4 जोड़ा गया है। तो ये 4 यूनिट हो गया, ठीक है। लेकिन किताब के अनुसार कितना जोड़ा गया है, किसी संख्या में 64 जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है, 64 जोड़ा गया है, ठीक है। किताब के अनुसार 64, दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब 1 यूनिट का मान निकालना है। कितना का मान निकालना है, 1 यूनिट का। और 1 यूनिट का मान कितना होता है, कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16। 4 से भाग देंगे 64 में तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पूछ रहे संख्या ज्ञात करो। संख्या कितनी है, 7 है, तो 7 यूनिट निकाल दो। क्या निकाल दो, 7 यूनिट, 7 यूनिट। तो क्या करेंगे हम, 16 में 7 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। और यही क्या हो जाएगी, यही हमारी क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी संख्या। क्या पूछ रहे हैं, यही हमारी क्या हो जाएगी, संख्या। क्या हो जाएगी, यही हमारी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए, आपको समझ में आया होगा। और नहीं आया होगा तो आप इसे बैक करके फिर देखिए, आपको आ जाएगा। आइए अगले सवाल पर आते हैं। यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए, 930, तो संख्या का 444 सही 4/9% बन जाता है। तो क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है हमें, संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो संख्या 4 पहले हम निकालेंगे क्या, 444 सही 4/9% होता कितना है, ठीक है ना। तो देखिए हम अब मौखिक बता रहे हैं, अब लिखित नहीं बताएंगे। 400% प्लस 44 सही 4/9%। तो 400 का 4 होगा और प्लस और 44 से 4/9 होता है 1/9। 1/9 का कितना होता है, 11 सही 1/9 होता है। तो जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना, 44 से 4/9 हो जाएगा। यानी कि 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9। और जब 9 चौका 36, 4 40/9 आप हल करेंगे तो आपका 40/9। 444 से 4/9% कितना आएगा, 40/9। आप मिक्स फ्रैक्शन बार बार प्रैक्टिस करिए, आपको इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा, इसलिए आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये देखिए कि नीचे वाली क्या होती है, मूल संख्या। ऊपर क्या होता है, प्रतिशत रिजल्ट। यानी कि ऊपर वाला क्या है, हमेशा क्या होना चाहिए, ऊपर वाला कम होना चाहिए, लेकिन है ज़्यादा। तो यानी कि संख्या में क्या जोड़ दिया गया कि 40 बन गया। तो संख्या में कितना जोड़ दिया गया है, 31 जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है, 31 जोड़ा गया है। 9 में 31 जोड़ा गया तब 40 बना है। तो 31 क्या हो गया, यूनिट। क्या हो गया, ये यूनिट, ठीक है ना। और प्रश्न में क्या, यदि किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए। हमारे अनुसार तो 31 जोड़ा गया है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार क्या जोड़ा गया है, 930। तो दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। 31 यूनिट 930, तो 1 यूनिट निकालना है। क्या निकालना है हमें, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट के लिए क्या करें, 31 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा, 30। 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 30। तो कह रहे संख्या ज्ञात करो। संख्या कितना यूनिट है, 9 यूनिट।
कितना यूनिट है? 9 यूनिट है। संख्या कितना यूनिट है? 9 यूनिट। तो 30 में क्या करेंगे? 9 से गुणा कर देंगे। 9 तेरी 27, 270। संख्या हमारी क्या आ जाएगी? हमारी संख्या कितनी आ जाएगी? 270। तो आप इसे सेकेंडों में कर सकते हैं, बशर्ते आप मिक्स फ्रैक्शन का बार बार प्रैक्टिस करिए। अब सारे सवालों में मैं खुद ही निकाल कर आपको दिखाऊंगा तो समय लगेगा, तो आपको मिक्स फ्रैक्शन सिखाने समय फ़ायदा ही क्या रह जाएगा। इसलिए आप इसका इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए कि मौखिक फटाक से निकाल लीजिए। फ्रैक्शन दिया रहेगा, अगर परसेंटेज दिया रहेगा तो फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन दिया रहेगा तो परसेंटेज। आपको मैं प्रैक्टिस कराया हूँ, उसी को बार बार प्रैक्टिस करिए, आपको इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए और अगले सवाल में आते हैं। आइए अगले सवाल पाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या का 116 से 2/3% बन जाता है। तो संख्या ज्ञात करो। ठीक है ना, तो हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हम पहले 116 सही 2/3% का क्या निकालेंगे? फ्रैक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इसका हम क्या निकालेंगे? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में आपको पहले बता भी चुका हूँ। क्या बताया हूँ? कि 116 दिया है तो 100%, क्या करेंगे हम? 100% निकालेंगे, और प्लस 16 से 2/3, और 100% का 1, और 16 से 2/3 का कितना हो जाएगा? 1/6। तो 6 और 6 1 7, यानी कि 7/6 कितना हो जाएगा? 7/6। मिक्स फ्रैक्शन आपको सिखाया हूँ, मिक्स फ्रैक्शन में इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। नीचे वाली क्या होती है? मूल संख्या। ऊपर वाली क्या होती है? प्रेजेंट रिजल्ट। यानी कि ऊपर वाला छोटा होना चाहिए लेकिन है बड़ा, यानी कि इस संख्या में कुछ जोड़ा गया है। कितना? 1 जोड़ा गया है, यानी कि 1 यूनिट। कितना? 1 यूनिट। किताब के अनुसार में कितना दिया है? 16 जोड़ दिया गया है। क्वेश्चन में कितना जोड़ दिया गया? 16 बराबर हो गया। हमारे अनुसार 1 जोड़ा गया, हमारे अनुसार 1, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना जोड़ा गया? 16। दोनों क्या है? बराबर कर देंगे। 1 यूनिट का 16 हो गया। तो संख्या क्या होती है? 6 यूनिट। संख्या क्या होती है? 6 यूनिट। संख्या होती है 6 यूनिट। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे? 16 में क्या करेंगे? 6 से गुणा कर देंगे। 16 6 के 96, तो यानी कि संख्या क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी 96। संख्या क्या हो जाएगी? 96। ठीक है ना, तो ये आपको अगर कोई चीज़ हार्ड लग रहा होगा तो यही लग रहा है। आपको हार्ड कैसे लगेगा? जब आपको पहले ही क्लास में मिक्स फ्रैक्शन की जानकारी दे चुका हूँ, आप इसे बार बार प्रैक्टिस करिए तो आपको आ ही जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे और आप चाहेंगे कि हम सवाल को सेकेंडों में कर ले तो हो पाएगा? आपको कोई चीज़ इजी बनाने के लिए उसके पहले उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस क्या चीज़ का? मिक्स फ्रैक्शन का प्रैक्टिस करवाया हूँ मैं, उसको बार बार आप प्रैक्टिस करिए, आपको इजी बन जाएगा। ये सवाल बहुत बड़ा है लेकिन आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाने आ रहा है, और परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से परसेंटेज, तो आप कोई भी परसेंटेज सवाल को सेकेंडों में हल कर लेंगे। और एग्ज़ाम में ये नहीं देखा जाएगा कि आप क्या चीज़ प्रैक्टिस करके आए हैं, आप कैसे आंसर जल्दी ला रहे हैं, उसी से मतलब है। आपको मैं ट्रिक अगर सिखा दूँ तो ट्रिक आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे। ये ट्रिक नहीं कहलाता, ये कंसेप्ट कहलाता है, यही मेथड है। ठीक है ना, तो हमेशा आप कंसेप्ट मेथड के पीछे भागिए, ट्रिक के पीछे कभी नहीं भागिए। ट्रिक बहुत से सवालों में काम भी नहीं करता है। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए। आइए अगले सवाल पाते हैं। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिए जाए तो संख्या का 137 सही 1/2% बन जाता है। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करें। क्या करना है हमें? संख्या ज्ञात करना है। ठीक है,
आइए अगले सवाल पे आते हैं। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो संख्या का 137 से 1/2% बन जाता है। तो संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले देखेंगे 137 सही 137 का मान कितना होता है। आपको पहले से मालूम है, मिक्स फ्रैक्शन का चैप्टर बार बार पढ़े हैं, प्रैक्टिस है, तो आप इजली इसको हल कर देंगे। 11 क्या होता है 8 होता है। अब बोलेंगे कैसे होता है, तो देखिए क्या होता है 100% प्लस 37 सही 1/2% लिखेंगे। बताया था मिक्स फ्रैक्शन में 100 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 37 से 1/2 तो 1/2% में किसका होता है 1/8 का 12.5% होता है। तो बढ़ती आई 36, 3 पास में आ रहा है ना, तो यानी कि 3 से जब गुणा करेंगे, ठीक है ना, 3 से क्या करना पड़ेगा हमें गुणा करना पड़ेगा, किसमें 1/8 में, तो 3/8 हो जाएगा। 8 एक इधर था 8 3 11 11/8 आ जाएगा। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए आ जाएगा। ठीक है, तो मूल संख्या 8 और 11 यानी कि ऊपर वाला छोटा होना चाहिए, बड़ा है यानी कि इसमें कुछ जोड़ा गया है। ठीक है ना, कितना जोड़ा गया 3 जोड़ा गया, ये क्या हो गया 3 यूनिट। कितना हो गया 3 यूनिट। ठीक है ना, इसमें 3 यूनिट, और लेकिन क्वेश्चन के अनुसार 21 जोड़ा गया, हमारे अनुसार तो 3 जोड़ा गया है। ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितना जोड़ा गया है 21, दोनों को क्या कर दिया बराबर। अब 1 यूनिट का मान निकालना है, किसका निकालना है 1 यूनिट। 1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। 21 में 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 7। पूछ रहे हैं संख्या ज्ञात करो, संख्या कितनी है 8 यूनिट, संख्या कितनी है 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 7 में 8 से गुणा कर देंगे, 7 8 56। तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, हमारी संख्या हो जाएगी 56। कितनी हो जाएगी 56। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगर मिक्स फ्रैक्शन बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये आपको सेकंडों में हो जाएगा। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन सवाल बहुत ईजी है। आपको मिक्स फ्रैक्शन सिखाया हूँ इसलिए मैं दावा के साथ कह सकता हूँ ये सवाल आप सेकंडों में हल कर देंगे। आइए अगले सवाल पे आते हैं। कह रहे यदि A का 80% बराबर B का 50% है और B बराबर A का X% है तो X का मान ज्ञात करो। ठीक है ना, तो इसको हमें सॉल्व करना है। क्या करना है सॉल्व करना है। A का 80% का मीन्स क्या होता है गुणा, का मीन्स क्या होता है गुणा, और B का मीन्स गुणा 50%। आप कभी ये मत सोच लेना कि इस काम को बटे में क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आए तो उसमें काम इस गुणा होता है, और काम इस कब हर में आता है जब तुलना किया जाए, किसी संख्या के सापेक्ष किसी का प्रतिशत पूछ लिया जाए। ठीक है ना, तो वहाँ पर काम इस बटे में आ जाता है का। तो देखो इसके बाद हम इसको हल करेंगे। ये परसेंटेज से क्या हो जाएगा, परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है ना, A बटे B बराबर 5 बटे क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 5 बटे 8। A का मान कितना हो गया 5 और B का मान कितना हो गया 8। ठीक है ना, अब कह क्या रहा है, कह रहा है B A का X% है ना, A का कितना परसेंट B है। ठीक है ना, तो A का कितना परसेंट है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। क्या करेंगे हम A का, तो जब भी का जिसके साथ वो बट्टे में रहता है तो A का मान कितना 5, यानी 5 बट्टा में हो जाए। A का कितना परसेंट, 8 को ले लो, दूसरा तो है नहीं B है, कितना परसेंट। ठीक है ना, निकालेंगे तो हमें मालूम है
हमें क्या मालूम है, हम तो कटा पिटा के निकालेंगे, लेकिन हम फ्रैक्शन से सिखाए हैं। 1/5, 1/5 कितना होता है, 20%। तो 8 गुना इसका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 160। कितना हो जाएगा, 160%। कितना हो जाएगा, 160%। ठीक है ना। आप इसको नोट करिए, फिर दूसरा भी तरीका बता रहे हैं। आइए, अगर ये समझ में नहीं आया आपको तो हम दूसरे तरीके से करवा रहे हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या करेंगे, दूसरा तरीका के लिए देखिए कि कर ए का, है ना, यानी गुणा 80%, ए का 80% बराबर कितना हो गया, बी का 50%। ठीक है ना। तो इससे ये कट गया, ये कट गया, कितना हो गया, ए बटे बी बराबर कितना हो गया, 5/8। कितना हो गया, 5/8। यानी ए का मान कितना है, 5, और बी का मान कितना है, 8। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें मान रखते हैं हम, कह रहे हैं ना कि b बराबर a का x%। ठीक है ना। तो b का मान कितना है, b का मान कितना है, 8 है। a का मान कितना है, 5 है, और गुण इसका क्या लिखा, x%। ठीक ना। और जिसके साथ क्या, अब यही x% का मान हमें पूछ रहा है कि x का मान ज्ञात करो, यानी कि 8/5 का क्या कर देंगे, ये भी परसेंटेज में है तो इसको भी क्या करेंगे, परसेंटेज में बदल देंगे। तो परसेंटेज में बदलने के लिए सिखाया था ना, क्या करना होता है, इसको डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। 1/5, 1/5 कितना होता है, 20%। तो उसका 8 गुना कर दो, 20 का 8 गुना 160। कितना हो जाएगा, 160% आपका आंसर आ जाएगा, 160% आपका आंसर आ जाएगा। तो आप दोनों में से जो भी कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है उसी कंसेप्ट से आप कर लीजिए इसको। ठीक है, इसको नोट करिए। आइए अगले सवाल पे आते हैं। a प्लस बी का 15%, a प्लस बी का 15% बराबर a माइनस बी का 25% है। a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी का 25% के। ठीक है, तो b का कितना परसेंट a के बराबर होगा, b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। तो ऐसा सवाल आपको दे दिया तो हल कैसे करेंगे आप इसको कैसे हल करेंगे। आप इसको हल करने के लिए पहले देखिए a प्लस बी है ना, क्या है, a प्लस बी, काम इस क्या होता है, गुणा, कितना हो गया, 15% बराबर a माइनस बी, क्या है, a माइनस बी का 25%। कितना परसेंट, 25%। पहले देखिए ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये पंक्तियाँ ही 15 और ये, ठीक है, ये पंक्तियाँ ही 15 और ये 5 से कट जाएगा तो कितने हो जाएगा, 25। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ये 3 इसमें है तो 3a प्लस 3b, 3a प्लस 3b। ठीक है ना, हो गया। और ये 5 इधर है तो 5a माइनस 5b, क्लियर हो गया। अब क्या करें, ये माइनस है तो इधर आएगा हो जाएगा प्लस, यानी कि कितना हो जाएगा, 8b बराबर, ये क्या है, 3a है, क्या है, 3a है, फिर जाके क्या हो जाएगा, 2a, क्या हो जाएगा, 2a। और ये कटेगा तो ये बचेगा 4, ये बचेगा 1, यानी कि कितना, b बटे a बराबर हो जाएगा 1/4। b बटे a बराबर 1/4, यानी b का मान यहाँ पर क्या है, 1, 1 का क्या है, 4। कह रहा है कि b का, जिसके साथ का रहेगा हर में रहता है, b का, तो b क्या है, 1 है, तो 1 को क्या रखेंगे हम, हर में रखेंगे। 1 का कितना प्रतिशत, तो यहाँ पर तो 1 के अलावा, 1 के बाद b के अलावा कोई है नहीं, यानी कि
यहाँ पर बी का कितना परसेंट, तो यानी कि क्या है 4। कितना प्रतिशत के लिए क्या करते हैं हम 100 से क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं 100 से गुणा कर देते हैं। तो अब तो सिंपल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400%, कितना हो जाएगा 400%। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, हमें कटाने के बाद ये आया बी का यूनिट 1 और ए का यूनिट 4। अब कह रहा है कि बी का, तो जिसके साथ कार है वो हर में रहेगा, बी का मान 1 यूनिट, तो 1 को हर में रखा मैंने, कितना प्रतिशत ए के बराबर है, तो ए से जिससे तुलना किया गया, ठीक है ना, बी का ए के बराबर, यानी ए यहाँ पर रख दिया क्योंकि बी ए के अलावा कोई है नहीं, तो ए और गुणे क्या 100 निकालने के लिए, और 400% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 400%। तो आप इसे हल कर लीजिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है आपको जो भी सवाल आज पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करिए। आपको देखने में लग रहा होगा कि मैं बहुत बड़ा बड़ा सवाल करा रहा हूँ स्टार्टिंग में, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको फ्रैक्शन सिखा दिया हूँ, तो ये फ्रैक्शन पर सेकंडों में ये सवाल हो जाते हैं। तो आप इसको, अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मिक्स फ्रैक्शन का बार बार रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, आपको इजी हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन। और जब इजी हो जाएगा तो परसेंटेज के सवाल आप सेकंडों में करेंगे। आप चाह रहे होंगे कि हम कोई दूसरा लॉन्ग मेथड से कराएं, तो लॉन्ग मेथड से करने से आपके फ़ायदा ही क्या रह जाएगा। एग्ज़ाम में जाएंगे, आपके पास समय सेकंड में रहेगा, 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड, इससे ज़्यादा तो रहेगा नहीं। और आप फ्रैक्शन मेथड नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में ऐसे ही सवाल को छोड़कर आना पड़ेगा। तो हमें एग्ज़ाम के अप्रोच से चलना है, नहीं कि हमें पूरी डिटेल लेकर चलना है। हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल करना है और इस बार सिलेक्शन लेके दिखाना है। तो आप भी चाहते हैं डिफेंस में जाना या कोई भी नॉन टेक्निकल एग्ज़ामों की तैयारी करना, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल विकास सर क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी अपना वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना रखता हूँ। जय हिंद, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।